समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। यदि कोई पुरुष रौद्र परिणाम से गुजर रहा है और साथ में वह नमोकार मंत्र का जाप भी कर रहा है तो उसके कैसे बंध बनेंगे और क्या पुरुषार्थ कहलाएगा? कष्ट होना अलग चीज है, संक्लेश होना अलग चीज है। कष्ट होना अलग चीज है। कष्ट होने से चीख निकल सकती है, लेकिन ये आर्त ध्यान नहीं है। और आर्त ध्यान है भी तो वो दुर्गति का कारण नहीं है। संक्लेश नहीं होना चाहिए। कष्ट होना अलग चीज। संक्लेश जाने हमारे लिए इतना कष्ट है, हम अब धर्म कर्म सब छोड़ते हैं, ये संक्लेश कहलाया। और कष्ट कहलाता है तकलीफ तो बहुत है, फिर भी वो नमोकार मन पड़ रहा है तो उसकी सद्गति ही होती है, दुर्गति नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। देखा ये गया है कि कई कमेटियों में कई पदाधिकारी कई साल तक अपने पदों पर बने रहते हैं। क्या इससे समाज को कोई नुकसान नहीं होता? दो प्रकार के लोग होते हैं। कई लोग इतने अच्छे होते हैं लेकिन उन्हें जिंदगी भर उस पद पर देखना चाहते हैं। एक कारण, 35 साल तक एक ही पार्टी ने राज्य किया देश में। अब 35 साल तक उस समय राज्य करते रहे तो ये उनकी एक योग्यता कहलाती है। योग्यता के बल पर बैठना कोई बड़ी चीज नहीं, क्योंकि चुनाव कराना सरल है लेकिन अच्छे लोगों का लाना बहुत कठिन है। जो चुनाव से हट जाते हैं उनसे अच्छे लोग बहुत मुश्किल से आते हैं। और जो उधमबाजी करते हैं ये अयोग्य व्यक्ति करते हैं। यदि उनके हाथ में सत्ता सौंप दी जाए तो सब कुछ खत्म हो जाए। एक स्थान पर एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी को बहुत साल हो गए थे। लोग उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर करते थे, ये चुनाव नहीं कराते, ये नहीं कराते, वो नहीं कराते। बहुत मेरे से भी सब साधु से ही कहते थे। मेरे से भी आए कि महाराज जी यहाँ पर सब घनाता सांप हैं, पदों पे बैठे हैं तो छोड़ते ही नहीं है। और हम भी बातों में आ गए तुम्हारी, तो हमने प्रवचन दे दिया तो सारी कमेटी ने इस्तीफा दे दिया कि महाराज जी अब हम इस पदों को छोड़ते हैं, हमें छुड़ाओ इससे, हमें बचाओ इससे। हम कितने सालों से छोड़ना चाहते हैं, कोई चाबी लेते ही नहीं है। तो महाराज जी अब सड़क पे तो नहीं फेंक देंगे, कोई लेने को तैयार नहीं। हमने कैसे नहीं तैयार, सारी दुनिया चाहती चुनाव कराओ। फिर चुनाव की बात आ गई, सारी समाज को बुलाया। हमने एक एक व्यक्ति को बुलाया कि मैंने भाई देखो अब हमारे हाथ में आ गई ये चाबी, अब तुम जिसको चाहो उसको चुन लो। पूरे एक एक व्यक्ति को बुलाकर मैं नाम लिखता रहा। अंत में जब टोटल किया तो वही कमेटी को वोट मिले जो इतने साल से थी। मैंने कहा भैया क्या बाला? बोले महाराज जी ये तो कहवे की बातें हैं, इससे अच्छी कोई कमेटी है ही नहीं। पूरी की अध्यक्ष वही, मंत्री वही, खोजता था। मैंने कहा वही के वही आ रहा भैया ये, तो महाराज जी उन्हीं को रखना है। इतनी बड़ी संपत्ति, इतना वैभव है, वो ही रहेंगे। तो मैंने कही बोलते क्यों? कहीं वो तो हम लोगों का स्वभाव है, वो तो अभी भी बोलेंगे। तो ये स्थितियां बनती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का विश्वास रहता है इनके बीच के अलावा कोई है ही नहीं, अल्टरनेट नहीं है। आजकल बुराइयां निकालना, एक कैलेंडर में हम 100 बुराइयां निकाल सकते हैं, लेकिन एक कागज कैलेंडर बनाने के लिए दे दिया जाए तो नहीं बनता है। फिर भी कमेटियों को अपनी पारदर्शिता रखना चाहिए। समय पर आकर के उनको अपने चुनाव करा करके फिर भली द्वारा वही के वही चुने तो अवभाग्य मान करके समाज की सेवा करते रहना चाहिए। अब सब प्रकार की स्थितियां होती हैं। कई लोग होते हैं, मंदिरों आदि का यही होता है कि 2 4 10 लोग होते हैं सीमित,
अब कई बार तो ऐसा होता है कि पुरानी कमेटियां बन जाती हैं, उस समय समाज छोटी थी, थोड़े सदस्य बन गए। अब कई लोग समाज बढ़ गई, 50 साल से रह रहे, सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो मंदिर के सदस्य ही नहीं है। अब क्यों नहीं है सदस्य? बढ़ा लेना चाहिए। और मेरा तो सिद्धांत है अखिलेश जी, तुम्हें मालूम है, आपके ललितपुर के चारों तरफ के सभी क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय कर दिया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सभी 3 क्षेत्रों के लिए अधिकार अंतर्राष्ट्रीय करना चाहिए। अपने क्षेत्र की आमना सुरक्षित कर दो, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं है कि भाई इस हमारे क्षेत्र की आमना ये है, और ट्रस्टी जो बनना चाहे इस आमना के अनुसार जो भी सदस्य बनना चाहे सारे भारत को खोल दो। भारत का कहीं भी दिगंबर जैन हो और इस आमना के प्रति समर्पित हो, वो आकर के इसका सदस्य बन सकता है। क्षेत्र कोई उठा के नहीं ले जाएगा, क्षेत्र तो जहां था वहीं रहेगा, वहीं रहेगा। और बल्कि सब जुट जाएंगे तो बताते बूंद बूंद से घट भर जाता है। क्षेत्रों के विकास का मूल सबसे बड़ा कारण ये भी है कि लोग जो अपने आप में क्षेत्रों को कब्जा कर लेते हैं पदाधिकारी, पर वो अपने बेटे, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार उन्हीं को बनाते रहते हैं। जो 30 क्षेत्रों पर ऐसा कब्जा करते हैं, मंदिरों पर ऐसा कब्जा करते हैं, उनकी तीसरी पीढ़ी के बाद ऐसा नाश होता है कि उनकी पीढ़ी में नाम लेने वाला कोई नहीं बचता। प्रैक्टिकल कर लेना आप। 3 क्षेत्रों पर, मंदिरों पर जिन व्यक्तियों ने सीमित किया है अपने आप में, और अपने ही संबंधित, अपने ही रिश्तेदार, सबको उनमें रख लेते हैं, वे ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए। तीसरी पीढ़ी के बाद डाउनफॉल चालू होगा। एक आध पीढ़ी के बाद उस पीढ़ी के वंश ही नहीं रहता, वंश ही खत्म हो जाता। इसलिए मैं तो अपने भक्तों से सदा कहता हूँ, 3 क्षेत्रों पर, मंदिरों पर, कभी समाज की संपत्ति पर कभी अपन को कोई भी कब्जा नहीं जमाना। अपना है, समय सबके लिए है, सब आओ। देखो ललितपुर के देवगढ़, देवोदय, शतोदय, शांतोदय, महरौनी का यशोदय, चारों तरफ के 3 क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय कर दिए। 3 क्षेत्र सब वही हैं, कार्यकर्ता भी वही हैं, लेकिन क्षेत्र सबके लिए खुल गए। लेकिन बर्नी कॉलेज रह गया। देवगढ़ वही है कि हट गया? नहीं, वही है, हैं? वही है। और समाज भी वही लोग रहे, वही है, लेकिन एक टाइटल हट गया। सारे भारत के 3 क्षेत्रों से मंदिरों वालों से कहना है, मंदिरों को अपने कब्जे में मत रखो। जितना विस्तार कर सको, जितना कर सको उतना अपना करना चाहिए। बस वायलोज आप बना दीजिए कि नियम ये पालन करना पड़ेगा। वो जरूर अपन बना दें, वो अपने हाथ में है, लेकिन सीमा मत बनाओ कि नहीं हम इसको सदस्य नहीं लेंगे, इसको लेंगे। आपके कानून और विधान में आता है तो उसको सदस्यता मिलना ही चाहिए। और मंदिरों के संबंध में भी यही है। और यदि ये हो गया तो टीकमगढ़ भी ललितपुर जैसी तरक्की कर ले। यहाँ तो सब ने अपना अपना ग्रुप बना रखा है। बस वे वहाँ के, वो यहाँ दूसरे मंदिर में आग लगे तो, बर्बाद हो गए तो, हमारा मंदिर है ही नहीं, हमारी गोट नहीं है। सब ने अलग अलग गोटे बना लिए। बड़े मंदिर की गोट अलग, वैद्य मंदिर की गोट अलग, नए बाजार की गोट अलग, मझार की गोट अलग, नंदीश्वर की गोट अलग, सिविल लाइन की गोट अलग, और पता नहीं है मुझे। आज जितने दर्शन किए होते और बस वो भी उसी मंदिर तक सीमित रहता है। तो ये चीजें अच्छी नहीं है। कुछ नहीं महानुभाव, ये धर्म के स्थान हैं, इनको सूर्य के प्रकाश के समान होना चाहिए। जैसा सूर्य प्रकाश सबको देता है, ऐसे ही सबको सेवा का मौका मिलना चाहिए। जो भी है, सारे 3 क्षेत्र, आज भी कहता हूं,
यदि अंतर्राष्ट्रीय जैसे अभी ललितपुर समाज ने किया, देवगढ़ के लिए, सिरोंज जी के लिए, ये कार्य इन लोगों ने शायद अशोकनगर में वो थुमन जी दर्शनोदय दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, वहां 2-4 गांव के कब्जे में था। अशोकनगर, चंदेरी, 2-4 गांव, तीर्थोदय, गोलाकुल, ये सब वहीं के लोग थे। आज दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थुमन जी सारे भारत के लिए उन्होंने खोल दिया। आओ कोई भी सदस्य बनो। ललितपुर समाज ने देवगढ़, सिरोंज जी सारे भारत को खोल दिया। ये क्षेत्र दिन दूने रात चौगुने विकास करेंगे। टीकमगढ़ की समाज जिन क्षेत्रों पर कब्जा किए हुए है, यदि ये क्षेत्र सारे भारतवर्ष को खेल दिए जाएं तो ये क्षेत्र सारे भारत के अति सहकारी क्षेत्र बनेंगे। पपोरा क्षेत्र कोई छोटा मोटा क्षेत्र है? अरे ऐसे क्षेत्र बनाने में तो तुम्हें 100 जन्म लग जाएंगे। विशाल विशाल मंदिर, विशाल विशाल मंदिर, एक से एक बड़े बड़े मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? 108 108 मंदिरों का क्षेत्र आज सारे संसार में प्रसिद्ध नहीं। यात्रियों की वहां संख्या नहीं, वहां रहने की उतनी व्यवस्था नहीं। यदि इसको अंतरराष्ट्रीय कर दिया जाए तो मैं कहता हूं 5 साल के अंदर पपोरा क्षेत्र सारे भारत का क्षेत्र बन जाएगा। और वहां पर सुन लो कान खोल के, और वो दिन आ जाएगा कि पपोरा क्षेत्र में टीकमगढ़ वालों को भी लाइन में लग के दर्शन करना पड़ेगा। और मेरी बात को ऐसे ही मत मानना, मैं जो कहता हूं वो करके होता भी वैसे ही है। हमें ऐसे ऐसे खंडहर क्षेत्र मिले, ऐसे जहां मात्र अकेला पुजारी तो क्या, जैन भी नहीं, एक अजैन आदि पुजारी जाकर के दीपक जलाते थे, दीपक जलते थे। आपका यही देख ले चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी, ऐसी दुर्दशा थी जब बताए वहां पर कि 24 घंटे एक तेल का दीपक जलता था। इतनी कागलें, वो चमगादड़ इतनी थी कि लोग डंडा वो होता ना पीपा बजाते हुए जाते थे। ऐसी स्थिति थी। आज सुबह जाकर के चांदखेड़ी देखना, लाइन में लगा के अभिषेक करना पड़ रहा है। सांगानेर क्षेत्र देख लीजिए, सब क्षेत्रों पर आप देखो, जब से इन लोगों ने क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय किया है, नहीं हमारा कोई कब्जा नहीं है, हमारा विधान है, हमारा बायोलॉज है, हमारी आमना ये है। इस आमना के अनुसार आप आइए, वेलकम है। दिगंबर जैन होना चाहिए, वेलकम है। क्या बिगड़ गया? चांदखेड़ी वही है कि कहीं चली गई? वही है, कहीं नहीं जाती। महानुभाव, मत ला दो ये पाप, मत ला दो क्षेत्रों पे अंतराय मत डालो। मैं तो हर पदाधिकारी को कहता हूं कि तुम यदि विकास नहीं कर सकते हो तो कब्जा करके क्षेत्र के विकास में बाधक मत बनो। हम नहीं कर सकते हैं भैया, हमारे बस की बात नहीं है। आप कर सकते हो तो आप संभालो, क्षेत्र का ही विकास होगा। तो अखिलेश जी ने इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ये चस्का ले चुके हैं अपना कब्जा छोड़ने का। ठीक है, कब्जा छोड़ने का, कब्जा ले चुके हैं। कब्जा है ना इनका व्यक्तिगत समझना। ललितपुर कि देवगढ़ यशोदय का आज जो रूप बन रहा है, जो रूप बनने वाला है, वो एक बहुत बड़ी चीज है। महानुभाव, आप लोगों को भी, सभी भारत के लोगों से मेरा कहना है, क्षेत्रों को कब्जे में मत बांधो। और टीकमगढ़ के तीनों क्षेत्र बहुत बड़े क्षेत्र बन सकते हैं। पपोरा जी, आहार जी और सब लोगों के लिए आप सबसे मेरा कहना है, मेरा कोई राग द्वेष नहीं है और ना मैं कोई कोर्ट केस करने वाला हूं। मेरा काम तो है, अब हमारा जो भक्त, और चलो जो मेरा भक्त नहीं उसको मैं कुछ कहूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं आप अपनी संपत्ति किसको देके जाते हो? बेटे को, बेटे को कि दूसरे को? बेटे को। इसी प्रकार मेरा प्रोत्साहन भी मेरे भक्तों को है, दुश्मनों को नहीं।
मेरा जो चिंतन है, मेरा जो सोच है, मेरी जो कमाई है, वो ऐसे ही थोड़ी हेरा खेरा को दे दूंगा। मेरे भक्तों से कहना है, जो मुझे भक्त मानते हैं कि मैं महाराज को, उनसे कहना है 30 क्षेत्रों को बिल्कुल खोल दो, सबके लिए खोल दो, खुली घोषणा करो, हमारा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, सब सदस्य बनो, जो संभाल सके वो आके संभालो। हमें खुशी होगी कि हमारा क्षेत्र आकाश की ऊंचाइयां छू रहा है। नमोस्तु गुरुदेव। प्रतिकूलताएं जब अनुकूलताओं में बदल जाएं, तो ये किस पुण्य के कारण होता है? प्रतिकूलताएं जब अनुकूलता में बदलती हैं, 2 कारणों से, या तो पुण्य कर्म का उदय आता है, या व्यक्ति की लगन और भक्ति और विशुद्धि भाव। जब विशुद्ध भाव व्यक्ति का बनता है तो अंदर की जो प्रतिकूलता है वो यदि अनुकूल बन जाती है तो बाहर की अनुकूलताएं अपने आप मिल जाती हैं। और अंदर के परिणामों की विशुद्धि हमारे परिणामों के है कि जितना हम राग द्वेष कषायों पर विजय प्राप्त करते हैं, उतना ही हमारे कर्म अनुकूल होकर बाहर की अनुकूलता बन जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या पंचम काल में जीव कर्म धारा से ज्ञान धारा में जा सकता है? कर्म धारा से ज्ञान धारा में नहीं जा। पहली बात तो धारा शब्द जो है, पंचम काल में जीव निरंतर ज्ञान धारा में नहीं बह सकता। धारा का अर्थ ज्ञान चेतना है, तो ज्ञान चेतना तो है ही। कर्म धारा जरूर है। कर्म धारा का अर्थ ही मत लेना कि सांसारिक कर्म। आप पूजा कर रहे हैं, ये भी आपका एक कर्म है। माला फेर रहे हैं, ये भी आपका कर्म है। स्वाध्याय कर रहे हैं, ये भी आपका कर्म है। प्रवचन सुन रहे हैं, ये भी आपका कर्म है। ज्ञान धारा वो कहलाती है समस्त प्रकार की प्रवृत्ति छोड़ करके मन वचन काय की गुप्ती पूर्वक आत्मा में स्थित हो जाना, यह एक ज्ञान धारा कहलाती है। जिस समय व्यक्ति ध्यान में बैठकर आत्मा में लीन है, बस उसी समय ज्ञान धारा है। जिसमें मन चल रहा हो, आंखें चल रही हो, कान व्यापार कर रहे हो, मुख से बोल रहे हो, हाथ पैर चल रहे हो, वो कोई भी क्रिया हो, सब कर्म के अंतर्गत आती है, कर्म धारा के अंतर्गत। आप स्वाध्याय कर रहे हैं तो कर्म धारा ही चल रही है, क्योंकि उसमें मुख भी चल रहा है, मन भी चल रहा है, आंखें भी चल रही हैं। इंद्रिय और मन का व्यापार जहाँ होता है, वे सब कर्म धारा के अंतर्गत आते हैं धार्मिक दृष्टिकोण से। सुधा समाधान